शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध संघर्ष कर सके। ये विचार हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के। भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कोटिशः नमन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रिट्टनी में तेलुगु भाषी नियोगी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ। आपके पिता सर्वपल्ली वीरस्वामी स्थानीय जमींदार सेवा में अधीनस्थ राजस्व अधिकारी और माता श्रीमती सीतम्मा गृहिणी थी। आपकी पत्नी का नाम शिवकामु था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपको मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज भेजा गया। आपने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि हासिल की। अप्रैल 1909 में आपको मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग में नियुक्त किया गया। सन 1918 में आपको मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया और आपने वहां महाराजा मैसूर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। सन 1921 में आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन नैतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। सन 1931 में आपको आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। 1936 में इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्मों और नैतिकता के प्रोफेसर के रूप में आपको नियुक्त किया गया। आपको 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। उन्नीस में दिल्ली विश्वविद्यालय का भी आपको कुलपति नियुक्त किया गया। आपको जून 1926 में ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालय की कांग्रेस में कलकत्ता विश्वविद्यालय और सितंबर 1926 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। (1947) से 1945 तक आप संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट मार्गदर्शन के लिए आपको 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। (1975 में टेम्पल्टन प्राइज, इसके अलावा 1961 में पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से नवाजा गया और 1963 में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व को शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आपका चिंतन सदैव अपने स्टूडेंट्स और संपर्क में आए नागरिकों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने की ओर रहा। शिकागो विश्वविद्यालय ने आपको तुलनात्मक धर्मशास्त्र पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। आप भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे। अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों की भांति आपको कोलंबो और लंदन विश्वविद्यालयों ने भी अपनी अपनी मानद उपाधियों से सम्मानित किया। 13 मई 1952 में आपको देश के उपराष्ट्रपति पद को निर्वहन करने का दायित्व प्राप्त हुआ। उपराष्ट्रपति पद पर आपने 12 मई 1962 तक देश की सेवा की। उसके बाद 13 मई 1962 को आपको भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। राष्ट्रपति पद के दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपने 1967 तक देश की अमूल्य सेवा की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान दार्शनिक, शिक्षाविद और लेखक के रूप में समाज और राष्ट्र को नई राह दिखाते रहे। आप जीवन भर अपने आप को शिक्षक मानते रहे।
आपने अपना जन्मदिवस शिक्षकों को समर्पित किया। 5 सितंबर को ये तारीख संपूर्ण भारत में शिक्षक दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। आप सन 1949 से सन 1952 तक रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत पद पर रहे। उस वक्त भारत और रूस की मित्रता बढ़ाने में आपका अविस्मरणीय योगदान रहा। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी आपको अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य का अवसर प्राप्त हुआ। आपको पेरिस में यूनेस्को नामक संस्था की कार्य समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे संसार में लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य करती है। सत्य की खोज, सर्च फॉर ट्रूथ, द क्रिएटिव लाइफ। भारतीय दर्शन के अलावा आपने अनेक पुस्तकों का लेखन भी किया। 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद यह ध्रुव तारा हमेशा हमेशा के लिए अनंत में विलीन हो गया।